हेलो डियर व्यूअर्स, माइसेल्फ नासिर एंड यू वाचिंग मिसेस ऑलिश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। अब ये हमारे पास तरीका है जिसकी मदद से जो है वो हम रिएक्शंस करवाते हैं अल्केन्स के बाकी कंपाउंड्स के साथ। हैलोजिनेशन असल में हमारे पास एडिशन आता है एडिशन से, और हैलोजन मतलब हम हैलोजेंस का एडिशन करेंगे। एक्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजेंस को। ये हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटीन। ये हमारे पास ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है जिनको हम कहते हैं हैलोजेंस। इनका एडिशन करना कहलाता है हैलोजिनेशन। तो इसके अंदर हम सक्सेसिव रिप्लेसमेंट करते हैं। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट करेंगे। किसकी रिप्लेसमेंट करेंगे? हाइड्रोजन एटम की इन हैलोजेंस के साथ। अब अगर इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें कि कितना इनका जो रिएक्शन का जो स्पीड है वो कितनी तेज होती है, सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की और लास्ट पे एस्ट्राटीन की। सबसे फास्ट रिएक्शन इसका, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम एस्ट्राटीन का। तो हमारे पास जो है वो इसके 3 स्टेप होते हैं हैलोजिनेशन के। इनके अगर स्टेप्स को 1 बाय 1 देखें तो पहला स्टेप हमारे पास होता है इनिशिएशन। अब असल में हम हैलोजेंस के रिएक्शन में हम फ्लोरीन का रिएक्शन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, विगरस होता है, उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व ही ना कर पाएंगे तो हमें उसको करवाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इनिशिएशन कैसे होती है? हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आता है, इसका बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HMU कहते हैं जिसको। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो 2 रेडिकल जनरेट होते हैं क्लोरीन के। रेडिकल किसको कहते हैं? जिसके अंदर हमारे पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड नंबर की फॉर्म में हो, ऑड नंबर की फॉर्म में होंगे तो हम उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है हैलोजिनेशन का, जिसको कहते हैं प्रोपागेशन। इनिशिएशन हो गई, उसके बाद प्रोपागेशन होती है कि ये रेडिकल हाइड्रोजन निकालना शुरू करता है किसके अंदर से? अल्केन्स के अंदर से। जैसे कि हमारे पास क्या मीथेन है। अब ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4 का। इसके ऊपर रेडिकल एक्ट करता है क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है? ये बॉन्ड तोड़ देगा, चाहे ये वाला तोड़ लो, ये वाला, जो मर्जी बॉन्ड तोड़ लो। ये रेडिकल के अंदर इतनी पावर होती है कि ये सिंगल बॉन्ड को भी तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन ले जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, मतलब यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बन जाता है। प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मिलकर क्या बना देंगे? HCl। अब हमारे पास जो एक रेडिकल तो यूज हो गया, अभी एक बाकी हमारे पास क्लोरीन का। ये दूसरा रेडिकल आएगा इस मिथाइल रेडिकल के साथ, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है। तो HMU की प्रेजेंस में क्या होगा? ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन, 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 ये क्लोरीन इसके साथ कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो इसको कहते हैं हम प्रोपागेशन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो स्टेप आता है हैलोजिनेशन का, तीसरा स्टेप, उसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, इख्तिताम। अब ये रिएक्शन टर्मिनेट किस तरह होता है कि 1 बाय 1, अभी हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 1 बाय 1 ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, 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 इसके अंदर Cl2 का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HMU। क्या होगा? यहां से हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास क्या होगा? कार्बन, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक तो चला जाएगा क्लोरीन के साथ, चला जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉट हाइड्रोजन Cl, प्लस हमारे के पास क्या बन जाएगा? HCl। सॉरी, यहाँ पे आपके पास आएगा क्लोरीन का रेडिकल। क्लोरीन का रेडिकल इसको रिप्लेस कर सकता है। तो अब हमारे पास जो है ये बन गया मिथाइल से हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह गए, एक कार्बन, और हमारे पास एक जो रेडिकल रह गया उसका। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकल बना है, इसके साथ जो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल आता है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद एक क्लोरीन इधर आ जाता है, एक जो रेडिकल की फॉर्म में चला जाता है, हमारे पास बन जाता है CH2Cl2, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? Cl रेडिकल, ये एक बच गया रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी रेडिकल जनरेट हुआ वो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा किस तरह? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 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 प्लस ये हमारे पास जो रेडिकल बचा है, अब ये एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे मौजूद है, चाहे तो हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लें,
चाहे तो हम यहां से कर ले, जहां से मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। तो कार्बन रेडिकल हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन प्लस यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां पे क्लोरीन रेडिकल था, मिलकर बना देंगे HCl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन अब जो एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई है इसके साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर चला जाएगा और एक जो रेडिकल की फॉर्म में चला जाएगा, CHCl3 बन गया, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन गया। अब लास्ट स्टेप पे क्या होता है कि जो एक हमारे पास हाइड्रोजन बचा है इसको भी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक रह गया, Cl2 का मॉलिक्यूल आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये टूटेगा तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर रेडिकल बन जाएगा, CCl3 रह जाएगा, ये रेडिकल रह गया, प्लस हमारे पास क्या बन गया, HCl। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन क्या रह गया कि यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल प्लस Cl रेडिकल HMO CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इस तरह हमारे पास 1 by 1 हाइड्रोजन की जो रिप्लेसमेंट होती है इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन, और ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है, 1 by 1 होती है, सारे एक साथ हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते, 1 by 1 होती है। पहले रेडिकल आता है, हाइड्रोजन को नॉकआउट करेगा, फिर मॉलिक्यूल आएगा, एक जगह ले लेगा, एक फिर रेडिकल जनरेट होगा क्लोरीन का। अब जो फिर रेडिकल जनरेट हुआ वो फिर एक और हाइड्रोजन को नॉकआउट करेगा। इस तरह हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो मीथेन के साथ से हम रिमूव कर लेते हैं और उनकी जगह क्लोरीन आ जाते हैं। ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन हम रिएक्शन नहीं करवाते क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।